तकरीबन जी पौने घंटे के इंतजार के बाद अभी जुल्फिकार साहब गए थे पता करने के लिए, तो एकदम भागते हुए आए कि खुल गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे पूरे 11:19 पर यहाँ से खुल चुका है फैसलाबाद की तरफ से कराची के लिए। बस अब दुआ यही है कि हम मगरिब से बहुत पहले जो है ना वो सखर टोल प्लाजा रोड़ी वाला क्रॉस कर जाए, क्योंकि वो बाकी का जो आपको पता है फिर इलाका ठीक नहीं है। सादिकाबाद रहीम यार खान के बाद ये देखिए आपके सामने ये सिचुएशन होती है। शाम के बाद जो है वो रहीम यार खान के बाद और सादिकाबाद के बाद का जो इलाका है वो ठीक नहीं होता। और कश्मीर आपको पता वैसे ही बदनामे ज़माना इलाका है, तो बस हमारी दुआ है कि हम जो है वो मगरिब से पहले काफ़ी पहले वो क्रॉस कर ले। और ये एक सिचुएशन होती है, ये सूरत हाल होती है जी जब मोटरवे खुलता है। लाइनें लगी हुई थी, कुछ गाड़ियां वापस चली गई कहीं और, लेकिन जो लगे हुए थे उन्होंने वेट किया। तो सब्र का फल मीठा होता है ना, जो शुक्र है ज्यादा सब्र नहीं करना पड़ा। हाँ, शुक्र है। तो तकरीबन 45 मिनट हमें अंदाजन यहाँ से हम अब रवाना हो रहे हैं वेट करने के बाद। और अच्छा लगा यहाँ वेट करना भी, थोड़ा सा आपको घूम फिर के भी दिखा दिया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। मौसम अच्छा था। बात ये है, क्या कहता है भाई, साडा लग गया है वो हमारे बैलेंस पे वो चला गया। नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं वैसे वो बैलेंस हमारा क्यों बता रहा है, अभी तो हम चढ़ रहे हैं। वो तो सिर्फ बता रहे हैं ना, बताता है। अच्छा बेल्ट नहीं लगाई भी शायद तुमने। अच्छा ये पकड़े। दूसरी बात हमारा बैलेंस है या नहीं है 2792 पे बहुत है। इंशाल्लाह आराम से हम घर पहुंच जाएंगे इसमें, देख लेना। हाँ। आपकी बातों पे क्यों हम आ जाते हैं। यस भाई ये इसलिए अलार्म बज रहा है कि शादी बेल्ट लगा रही है, उसने लगा ली है बेल्ट। और मोबाइल मेरे पास वापस आ गया है। तो ये पीछे से भी गाड़ियां आ रही है जी, और ये अब हम भी मोटरवे पर चढ़ चुके हैं। थोड़ा अभी वहाँ पे ना मजाक ही हो रहा था। मैं कहता पुलिस वाली गड्डी से मेरा ख्याल है शायद सखर तक ही लैंड जागी हिसाब लानों से। तो एक पीछे बंदा खड़ा था, तप्पे वाला खड़ा सी, कहता है सखर नहीं जी, लगता है हैदराबाद तो हो गया आ रहे हैं भाई। तो वो फिर बेचारे शायद पहले भी उसने उनसे कोई बहस की होगी। तो वो कहने लगे भाई हमारा क्या कसूर है, हमें फोन आएगा हम खोल देंगे। मैंने कहा नहीं सही कह रहे हैं ना भाई, वो जाहिर है इन्होंने थोड़ी बंद किया हुआ है, वो तो जब पीछे से कंट्रोल रूम से आएगा इनको खोल देंगे। तो अभी इतना ही बोला तो पीछे से गुंडा भागते हुए आया और कहता खोल दो खोल दो। उन्होंने चलो जी बैठो गड्डी, फटाफट भाग के जाओ गाड़ी में बैठो। चलो अभी तो जाहिर सी बात है सब्र है ना। हाँ, तो हर सारी दुनिया को जवाब देना पड़ता है। वैसे भी सेफ्टी है ना, हमारी सेफ्टी के लिए बंद कर रहे हैं, उनको क्या शौक है, तो जाहिर है अल्लाह खैर करे। माशाल्लाह यहाँ का सफर ना इतनी धुंध में भी चल जाता है, लेकिन नीचे जीटी रोड पे बहुत मसला होता है भाई। एक तो वो लंबा भी बहुत है ना, लंबा भी बहुत, और कोई भी कहीं से भी आ जाता है, आपको समझ नहीं लगने देते। अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा ट्रैवल जो है ना चलेगा। जुल्फिकार साहब कोशिश ये करनी है स्पीड मेंटेन रखते हुए हमने मगरिब से बहुत पहले क्रॉस कर जाना है, बल्कि रोड़ी के टोल से भी उतर जाना है इंशाल्लाह, क्योंकि हम सुबह के उठे हुए हैं और आपके सामने निकले हुए भी हैं। लेकिन अब शुक्र है ये हमें बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि कह रहे हैं कल 12:30 पौने 1 बजे खुला था। हाँ, तो आज तो उससे तकरीबन 1 घंटा पहले, समझ ले 1 घंटा, ये शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा, 1-1.5 घंटा पहले खुल गया है। ये गाड़ी तो पीछे से ही आ रही है। हाँ ये गाड़ी हमारे आगे नहीं थी। तो चले जी, अपना खूबसूरत सफर जो कि हमने फैसलाबाद से कराची तक का शुरू किया है, हमारे साथ रहिए। हो सकता है मुझे इसके 2 पार्ट करने पड़े अगर ये लेंथी वीडियो हो गई तो। मुल्तान 224 किलोमीटर।
ये हम कराची से डबल रोटी लेके निकले थे जो रास्ते में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुई, तो शाजिया ने कहा कि ये परिंदों के लिए डाल देते हैं। तो ये देखें इनका नसीब अल्लाह ताला ने रखा हुआ था पूरा। हम घूम के कहाँ से वापस आए और यहाँ पे परिंदों के वो काम आ रहा है। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके थे, जोहर की नमाज अदा की है बस, और पानी की बोतल ली है मैंने। अब निकलते हैं आगे के लिए। हम खा रहे केले, और फैमिली मेरी जो है वो केले खा रही है। केले खा रहे हैं हम लोग जो फ्रूट्स हमने लिए थे। चलें जी, निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। 1:05 हो गए और अभी हम जस्ट नमाज पढ़ के जोहर की, और अभी जुल्फ़िकार साहब ने आपको बताया पानी लिया है और हम निकले हैं मोटरवे पे दोबारा। तकरीबन 5 घंटे का वो कह रहा है कि टाइम लगेगा अगर हम अपनी स्पीड को मेंटेन रखते हैं और रास्ते में कहीं भी थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकते तो 5 घंटे बता रहे हैं। अगर उस हिसाब से हम जाएं तो हम रोड ही क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह। जब से हम फैसलाबाद से चढ़े हैं मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि एक भी पोल कैमरे वाला नहीं आया। जो पोल पे कैमरे लगे होते एक भी नहीं आया है, और एक जगह पे बस वो गाड़ी के साथ बैठ के जो कैमरा फिक्स करके बैठे होते हैं सेट करके, वो अभी सेटिंग उसकी जारी थी। तो लेकिन नहीं, हम तो अपनी स्पीड में ही थे। बता ये रही हूँ कि एक भी अभी तक कैमरे वाला पोल नहीं आया है। पता नहीं ये क्या रीजन है। हालांकि पंजाब में ऐसा नहीं होता था ना जुल्फ़िकार साहब। सही बात। पंजाब में आता ही था लाजमी, क्योंकि अभी हम पंजाब में, अभी तो मुल्तान में नहीं आया, बहुत दूर है मुल्तान। पहले एक वक्त था शुरू में जब हमने मोटरवे पे सफर करना स्टार्ट किया था, नहीं बनी थी, तो इन्होंने ना मोटरवे की साइड के ऊपर ना फासले से कुछ थोड़ा सा एरिया लगा के वहाँ पे शेड डाला होता था कि जहाँ पे गाड़ियाँ रेस्ट कर ले, कोई कहा है ना, किसी को अगर कोई और मसला है तो। और हम भी रुका करते थे, याद है हमने भी एक बार गाड़ी को रोका था, हमने वीडियो भी बनाई थी। लेकिन अब वो भी नहीं सीन होता क्योंकि लोग डर गए हुए इतना, वहां पर भी नहीं रुकते। बहुत प्यारी प्यारी जगह आती है जहाँ पे वो शेड लगा हुआ है। अभी कीनू लगे हुए थे, शेड था, हमारे पास कीनू थे और फोक था, दिल चाह रहा था खाने को, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। ये मामला भी जरा देखने पड़ते, जो कि अच्छी बात नहीं है। बजाय हम आगे जाने के हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे की तरफ। तो जो चीज मुझे नजर आई मैंने कहा मैं आपको साथ साथ बताती जाऊं। ट्रैफिक बहुत है, आने वाला भी और जाने वाला भी। और ये बड़े बड़े कंटेनर तो इतने आ रहे हैं ना उस साइड से, बहुत आ रहे हैं। यहाँ से भी जा रहे हैं लेकिन आने वाले में बहुत आ रहे हैं। जैसे एकदम रश नहीं खुलता हर जगह का, लेकिन ये तो काफी देर हो गई मोटरवे खुले हुए, रश बहुत ज्यादा है बड़ी गाड़ियों का। उस रोड पे बहुत रश है, इस रोड पे भी है लेकिन इतना नहीं है जितना उस रोड पे है। वजह फिर यही होगी कि अभी मोटरवे जो है वो देर से खुले इस वजह से। बाकी यहाँ धूप है, अच्छी खासी धूप है, तेज धूप है कि धूप में आप खड़े नहीं हो सकते। वैसे आप छांव में बैठो या खड़े हो तो हवा लगती है, मजा आता है। जैकेट सबने उतार के रख दी है। और दूसरा ये एक और बात, हाँ ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से कैमरे इन्होंने लगाए होते हैं, ये बैठे हुए ये स्पीड चेक करते हैं। अदरवाइज बाकी पोल आप देख रहे हैं, जब से मैंने वीडियो स्टार्ट की हुई कोई एक भी पोल आपको नजर नहीं आएगा। और ये जो बैठा हुआ है ये दूसरा बंदा हमें नजर आया। एक तो अभी अपना सिर्फ स्टैंड लगाया था, कैमरा भी नहीं लगाया था। उसमें सिर्फ स्टैंड लगा के कैमरा सेट कर रहा था। बिल्कुल ऐसा ही ये जो थे ये कैमरे के साथ मौजूद थे। और जी तो अमूमन हमें इस रोड पे ट्रैफिक नहीं मिलती है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें काफी रोड पे ट्रैफिक मिल रही है। देखते हैं मुल्तान से आगे की कैसी कंडीशन है, वो भी आपको बताएंगे। लोग काम कर रहे हैं। जी आपने बनाना खाया है? खिलाया है जबरदस्ती मैंने इसको। अच्छा किया है। 1:46 हुए और हम लोग पहुंचे हैं मुल्तान सर्विस एरिया पर। पेट्रोल डलवाना है जी यहाँ पे। हमारी तकरीबन हाफ टैंक हुआ है, लेकिन इसके बाद पेट्रोल पंप आगे सखर पर फिर कोई सही मिलेगा नहीं। हाँ तो लिहाजा अभी हम यहीं से पेट्रोल फिल करवाते हैं, फिर टापो टाप जाना, बीच में असर की नमाज पढ़ ली हमने।
बस इंशाल्लाह सिर्फ असर के लिए रुकेंगे और कोई रुकने का इरादा नहीं है। तो यहाँ से पेट्रोल डलवा रहे हैं हम लोग मुल्तान मोटरवे सर्विस एरिया। आधी टंकी थी, मज़ीद पेट्रोल डल जाएगा। ये रहा, बस सही है। हो गया भाई, बस कर दो, बस कर दो, गिरे नहीं। तो ये 19 लीटर 28 पॉइंट्स डला है, 4,903 रुपये। ले जी, खतरनाक वाला एरिया स्टार्ट हुआ चाहता है। रहीम यार खान का इंटरचेंज गुजरा है अभी अभी, आगे भी आएगा। और रुझान और सादकाबाद और रहीम यार खान वाले अब ये यहाँ से इंटरचेंज से जा सकते हैं। बस इसके बाद से जो एरिया है ना, डेंजरस हो जाता है रात के वक्त। तो पता नहीं मुझे तो रात को कहाँ से ये लोग इकट्ठा करके लोगों को काफले की सूरत में लेके जाते, कौन से वाले इंटरचेंज से कहाँ तक लेके जाते। लेकिन ये कि मगरिब के वक्त ये बंद हो जाती है आने और जाने के लिए। फिर वो आपको जमा करते हैं, उसमें जितना भी टाइम लगे। पहले वो जो पुलिस का या रेंजर्स का कॉन्वॉय है वो जाता है लेकर यहाँ से, जहाँ जाके उनको छोड़ना होता है वहाँ छुड़वाते हैं। फिर वहाँ से वापस आते हैं, आते हुए वहाँ से लेकर आते हैं, फिर यहाँ छोड़ते हैं, फिर यहाँ से फिर लेकर जाते हैं। तो इस तरह से जाना और आना वो वेट करना पड़ता है। अल्लाह पाक खैर से सबको लेकर जाए। और बस ये है। वालेकुम जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, ये पीछे मेरे मस्जिद है, एक सर्विस एरिया है ये। और यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके हैं। वज़ू हमारा पहले से था तो इसलिए यहाँ पे असर की नमाज़ अदा कर ली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। अब इंशाल्लाह मगरिब जो है वो हम सक्खर के मोटरवे के टॉल से उतर के अदा करेंगे, हमारा इरादा ये है। और वहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। बच्चे मोहम्मद वॉशरूम गए हुए, शाजिया नमाज़ पढ़ने गई हुई है। बस जैसे ही आते हैं वापस यहाँ से निकलेंगे फौरी तौर पर। और अब हमारी कोशिश ये है कि हम मगरिब की नमाज़ से पहले उतर जाएँ रोड़ी टॉल से GT रोड के ऊपर। तो चले जी, बस चलते हैं यहाँ से। 4:16 का टाइम हो गया है और हम लोग कश्मीर से गुजर रहे हैं। और सुबह सिंध में खुशामदीद भी कह दिया हमें, ठीक है जी। तो हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं सुबह सिंध में। ये है जी खतरनाक किस्म का एरिया, जहाँ पे मगरिब के बाद कॉन्वॉय की सूरत में आते हैं, फिर मुझसे कोई नहीं आता। तो चले अब इस सफर को अपना कंटिन्यू करते हैं। अभी बहुत टाइम है, अब मगरिब पढ़ेंगे रोडी क्रॉस करके इंशाल्लाह। जो रात में इंतहाई डेंजरस रोड हो जाता है, एरिया हो जाता है, मोटरवे हो जाता है, उसको आप दिन की रोशनी में देख रहे हैं। ये अभी ना यहाँ पे पीछे बैरियर जो बना हुआ है साइड के ऊपर, वहाँ कुछ 4-5 लोग बैठे हुए थे। ये पुलिस की गाड़ी आगे जा रही है, जैसे पुलिस की गाड़ी देखी एकदम छलांग मार के बहुत तेजी में नीचे भागे। और उससे पीछे भी 2 बैठे हुए थे ना, वहाँ भी 2 बैठे थे, वल्ला जाने। लेकिन ये है कि मुझे यही लगा कि एकदम से पुलिस ये असल में होता यही ना कि मैं बताई थी जुल्फिकार साहब को कि ये देख रहे हैं साइड के ये तोड़े में, ये भागने के लिए इधर से उधर, उधर से इधर भागने के लिए वारदात करके। और साइडों में इतने बड़े बड़े वो गन्ने के खेत है, देखे दूर तक आपको इसमें छुप जाए पता ही नहीं चलता ना। इधर भी देखिए गन्ने के खेत है, जहाँ पर गन्ने के खेत और ज्यादा दरख्त आ रहे हैं ना, उसी जगह पे ये हाल हुआ पड़ा है मोटरवे का। ये देख रहे हैं साइडों पे आपको ग्रीन वाला में नजर ही नहीं आ रहे। और 2 लड़के इधर बैठे हुए थे पहले भी। मैं जुल्फिकार साहब से कह रही थी, मैंने कहा ये वो लोग जो खुदा ना खासा जिनको पता ना हो यहाँ पे रुकना नहीं है। होता ही है ना, बंदा किसी के कोई मसला हो जाता है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी स्टॉप करता है, फिर ये वारदात करेगी, वो वाले वारदात नहीं है। अभी वही बात हो ही रही थी, जुल्फिकार साहब ने बोला कि वो देखो वो भागे पुलिस को देख के। तो मैंने फटाफट कैमरा ऑन किया, लेकिन वो निकल गए। पुलिस आपके सामने अभी भी जा रही है। पुलिस वाला जो था ना बीच में था और एकदम से वो साइड वाली जो येलो लाइन होती है ना उसमें हुआ है। हाँ, ये और वो इसके ऊपर बैठे थे जो साइड पे ये लोहे की ग्रिल लगी थी, तो एकदम से उछल के भागे। दूर थे लेकिन मुझे एकदम भागते, मैं कि ये क्यों भाग रहे, काले कपड़े सबने पहने हुए। इसीलिए ना यहाँ पे जो है ना वो मगरिब के बाद फिर आने और जाने के लिए बंद कर देते हैं, वरना तो यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। वो एक जो है ना बिल्कुल इधर सेंटर में बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक डंडा था और एक हाथ में वो कुछ खा रहा था, पता नहीं क्या लेके। तो मैंने जुल्फिकार साहब से कहा, मैंने कहा ये भी एक वारदात का तरीका है कि ये ना इस तरह से लोगों को कंफ्यूज करते हैं। कोई अंडा फेंक देगा, कोई कुछ फेंक देगा,
तो ये चीज इधर है। और रात में सोचे कितनी, अभी दिन में ये हालात है। आपको दिखाने का या बताने का मकसद ये है, काश मैंने कैमरा ऑन किया होता तो वो भागते हुए भी नजर आ जाते। बस जुल्फ़िकार साहब ने देखा, मैंने कैमरा ऑन किया, वो सीन उतरा, निकल गया। लेकिन ये गाड़ी आपके सामने अभी भी पुलिस की जा रही है। साइडों में ना बहुत बड़े बड़े दरख्त, वो गन्ने के खेत आ रहे हैं और अच्छे बड़े पैमाने पे फैले हुए, इधर भी उधर भी। तो ये बीच में जो तोड़ा हुआ है ना, ये अगर उधर कोई वारदात करते तो यहाँ वाले उधर चले जाएंगे, वारदात को पूरा मुकम्मल करेंगे। और अगर भागना होगा तो भी उस काम के लिए भी इनको सेंटर में से जगह खाली चाहिए, जिसकी वजह से इन्होंने ये ग्रीन वाला सारा वो फ्लैश तोड़े हुए हैं। और इस दौरान कोई कैमरा नहीं है यहाँ पे। आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखें जितना भी है। और मगरिब के वक्त मैंने बताया कि आप यहाँ से कारवान की सूरत में ले जाया जाएगा, आपको खुद से नहीं जा सकती कोई गाड़ी, ना आ सकती है। तो बेहतर तरीका यही है कि दिन दिन में क्योंकि यहाँ से सफर करें और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। देखें उसमें भी मसले हो जाते हैं, पुलिस साथ होती तो भी मसाइल हो रहे हैं, ठीक है ना। इस वजह से इस टाइम में आप निकले ही ना यहाँ से, दिन की रोशनी में क्रॉस करें सारा। तो हमने भी यही अपनी स्पीड पकड़ी भी, कहीं पे रुके नहीं है खाने के लिए। वैसे तो हैवी नाश्ता करके आए और गाड़ी में इतनी सारी चीजें है ना, तहजीब की पेस्ट्रीज है, वो पिज्जा है, कीनू है, अमरूद है, केले है। इसके अलावा और भी हमने चिप्स वगैरह रखी हुई, वही हम खाते पीते जा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स है, वही खाते पीते जा रहे हैं। पानी की बोतल रखी हुई है ताकि हमें उतरना ना पड़े। बस नमाज के लिए 2 बार उतरे और वजू बनाया दोबारा से, तो बस यही हुआ है। अब ये देखें, ये जंगल है ना, इस जंगल में छुप जाएंगे, इन खेतों में छुप जाएंगे, क्या पता चलता है। ये देखें दूर तक आपको ये गन्ने के खेत नजर आ रहे हैं। तो इसलिए ही पुलिस मेरा ख्याल राउंड पर है ना, पुलिस रहती है राउंड पर, तो होती है, बिल्कुल सही बात है। अब ये है तो मोटरवे पुलिस, लेकिन जाहिर है इनके पास एक्स्ट्रा वगैरह होता ही होगा ना। हाँ, इस इलाके में तो स्पेशली शायद इनको दिए होंगे वेपन। बिल्कुल। ये है कि हम आपको इसलिए ये डिटेल बताते रहते हैं साथ में। हमें तो पता है कि भाई कब किस इलाके से गुजरना चाहिए। कोशिश ये करें फैमिली के साथ आप दिन में दोपहर में यहाँ से गुजर जाए, रात और मगरिब का इंतजार ही ना करें, ठीक है। तो वो बेहतरीन तरीके। 4:56 का टाइम हो गया है और सूरज अब गरूब होने की तरफ जा रहा है और हमारा भी तकरीबन 35 किलोमीटर सफ़र रह गया है बस। फिर उसके बाद हमने मोटरवे को छोड़कर नीचे N5 को ज्वाइन कर लेना है। माशाल्लाह अच्छे वक्त में अच्छे तरीके से हम गुजर गए हैं जो ख़तरनाक एरिया था। अब इस वक्त हम सेफ एरिया में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस बाकी का भी अल्लाह पाक सफ़र अच्छे से गुजारे, आमीन। 5:11 और जी हम अब सक्कर रोडी से उतरने लगे। यहाँ पर अब ख़त्म होती है मोटरवे और हमारा अब इम्तिहान सब्र का हर लिहाज से इम्तिहान शुरू होता है। यहाँ से काश किसी दिन हम सीधा जाएं और जाके कराची पे उतरे, लेकिन वो दिन पता नहीं कब आना है। अल्हम्दुलिल्लाह 5:12 पर हम लोग जो है वो मोटरवे को यहाँ से अलविदा कहते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कभी। ये क्या बुरी हालत हुई पड़ी है साइड के बैरियर्स की, गिरे पड़े, रिपेयर नहीं हो रही ना। और सारे पोल पर से ना कैमरे उतारे हुए हैं और यही वजह है कि भाई आप कैमरे उतारने की वजह यही है कि भाई आप यहाँ से तेजी में निकल जाए। लेकिन उन्होंने एंड वाले जो सर्विस एरिया के बिल्कुल बाद छुपा के कैमरा लगाया। बताओ 5:14 और हम रोडी टोल प्लाजा पर पहुंच गए हैं। 1980 रुपये हमारा टोल लग गया है। 1980 रुपये फैसलाबाद से लेके यहाँ तक का टोल लगा है और हम निकल गए हैं। तो पहुँच चुके हैं जी हम सक्खर। और अब हम यहाँ से लेफ्ट होकर ज्वाइन करेंगे N5 को, नेशनल हाईवे को। ये ऊपर है मोटरवे जहाँ से हम आए हैं। अच्छा थोड़ा सा वो खा लो ना चिप्स वगैरह, तो उससे गला थोड़ा सा खराब सा होने लग जाता है। हालांकि पानी नहीं पिया उसके बावजूद। अब हम यहाँ पर किसी रश से निकल के, पता नहीं पेट्रोल, हाँ पेट्रोल डलवाना है ना। अब पेट्रोल भी डलवाते हैं और कहीं बैठ कर चाय वगैरह पीते हैं। बच्चों से पूछते हैं इन्होंने कुछ खाना है, क्योंकि भूख अभी नहीं, क्योंकि बताया ना खाते हुए आ रहे हैं रास्ते भर में। दिखाया नहीं है कि खाया बहुत कुछ है, तो भूख
अभी नहीं, भूख आगे चल के कहीं लगेगी ज्यादा सही वाली तो फिर वो खाएंगे। अभी चाय पीते, थोड़ा सा रेस्ट करते और मगरिब की नमाज का देखते वक्त कहाँ है, फिर वो भी अदा करना अभी है। थोड़ा सा टाइम है तो एक काम करते हैं, यहाँ रुकने की वजह थोड़ा सा आगे ही चले, कहीं से पेट्रोल भी वहीं से डलवा लेंगे। अभी बच्चों या रुकना है जैसे बोलो आप लोग। नहीं पेट्रोल तो वैसे अभी है, हम लोग काफी आगे तक जा सकते हैं। वही है मोहम्मद जी, आप बताएं चाय वाय पीने के लिए रुकना है? अगर आपका कोई इरादा हो आप लोगों का तो आप बता सकते हैं और हम रुक सकते हैं। ये है कि यहाँ रश ज्यादा होता है, हम उधर खुलने में रुक जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, क्या ख्याल है? देख लेते हैं कहीं भी कोई भी मिल जाए भाई तो लेकिन ये है कि जरा अच्छे रेस्टोरेंट्स जो हैं थोड़ा मुश्किल ही मिलते हैं इन इलाकों में। बस जहाँ पे मिल जाए ना वहाँ पे रोक लेंगे। यहाँ कहते हो तो रोक ले तो। नहीं अच्छा रेस्टोरेंट। चलो सही है, देखते हैं। याद है एक बार अच्छे के चक्कर में हम फिलहाल तो हमें चाय पीनी है, वो हम थोड़ा सा सखर से आगे निकलते हैं ना खुली जगह पे, फिर वहाँ पी लेते चाय, वहीं पे नमाज भी पढ़ लेंगे। नमाज पढ़ लेंगे और फिर खाना उसके बाद देखेंगे। खाना तो ठीक बाद में है, देखेंगे। जब बच्चों को भूख लगी जैसे भी, जब भी बोलेंगे फिर वहाँ। और जब खाना खाएंगे फिर हम रेस्ट करेंगे जरा अच्छा वाला। सही है, बाकी फिर कोई प्लान चेंज होगा तो वो भी आपको बता देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी 5:16 पर हम नेशनल हाईवे को ज्वाइन करने लगे हैं। इमरान खान ऊपर। और ये देखिए हमारा इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद। 9 जनवरी को आ रहे सुहेल अफरीदी कराची इंशाल्लाह। अब कैमरा यहाँ से हटाने को दिल नहीं चाह रहा। खान साहब जिंदाबाद। अब आगे चल के आएगी वो क्या है, दो टहरे। का बस स्टॉप। N5 के अपने झमेले और मजे हैं और नज़ारे भी अपने ही। हैपनिंग प्लेस है ना, बहुत बोरिंग नहीं है, आपको जगा के रखती है। ये जी सक्खर को हम कर रहे हैं बाईपास और ट्रैफिक देखे जरा वहाँ पे। ये उस दिन वाली ट्रैफिक यहाँ तो नहीं पहुँच गई जुल्फ़िकार साहब, याद है? ऐसे ही हमें मिला था ना बस। अच्छा देखो ये जरा पुलों की हालत जो वो हैदराबाद में भी यही हाल है। वहाँ पे पूरा रास्ता सही है, हाईवे ठीक है, लेकिन ये पुल के ऊपर आके ट्रैफिक जैम हो जाता है क्योंकि
तो यहाँ पे भी यही हाल। यहाँ से आते हुए पहली कैनाल बड़ी वाली, तीन आती है, ये पहली आई है, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी। ये आ गई दूसरी। सखर विराज से निकलती है, और तीसरी, और ये है तीसरी, ये भी बड़ी है। हैदराबाद के पुल पे भी यही हाल होता है, दरिया सिंध के और सखर के भी हाल। नहीं बनाते भाई, नहीं काम करते। अब रोड बना रहे, अल्लाह करे पुलों पर भी तवज्जो दे दे। अच्छा जी, अभी हमने मैप पर देखा है तो ये काजी अहमद से लेकर रानीपुर, यानी कि वहां से आते हुए और यहाँ से जाते हुए रानीपुर से लेकर काजी अहमद तक जो है वो जो अलग से रूट बता रही है, अंदर से एक और बता रही है। और गूगल भी वही बता रहा है, उस पर भी ट्रैफिक कह रहे जाम है कहीं कहीं। ये वाला जो है ये गूगल सजेस्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन अभी हम करीब जाते हैं फिर देखते हैं, समटाइम ये चेंज कर देता है। खैर जो भी है, जैसा भी जाना तो है ही। मौसम बहुत हसीन हो रहा है। ये देखिए, ये वाला मुझे बड़ा प्यारा लगता है सीन। तुमने अम्मी से कहा था सखर तक मैं मैसेज कर दूँ। हाँ मैंने कहा था मैं कर दूँ। क्या हो रहा है देखिए कि डांस चल रहा है। चले भी आगे शादी में जा रही, आगे डांस हो रहा है। हम भी गाड़ी में शुरू हो जाते हैं। चलिए जी, कैमरा बंद करते हैं और अम्मी को इतला देते हैं कि अम्मी हमने सखर क्रॉस कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरपुर गुजर चुके हैं, अब टंडो मस्ती खान आने वाला है, लेकिन उससे पहले हम कहीं सोच रहे हैं कि अच्छी सी जगह मिले, वजू भी बनाए और नमाज भी पढ़े। 5:56 का टाइम है, सूरज गरूब हो चुका है। ये हमारी विंड स्क्रीन बार बार हम साफ कर रहे हैं, लेकिन मक्खियाँ मच्छर आके लगकर ख़राब हो रही है, तो इस वजह से कोई क्लियर व्यू नहीं आ पा रहा। ये देखिए, दरख्तों के बीच में इन्होंने ना गंदम लगाई हुई है, तो वो बहुत ही प्यारी सी ग्रीन से कारपेट लगती है, मुझे बहुत पसंद है। ये गन्ना भी लगा हुआ है, ये सामने कमाद गन्ना, गन्ना तो बहुत ही देखा है हमने, ये भी गन्ना है। इस दफा ना गुड़ नहीं बनता हुआ नजर आया ना, जाते हुए था, पर हमने कहा वापसी पे देखेंगे, वापसी पे नजर ही नहीं आया, तो लिहाजा इस दफा हम गुड़ नहीं ले पाए। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी को भी इतला देती है, बता दिया है, अब्बू को भी उन्होंने बहुत सी दुआएं दी हैं, और इरम भी आई हुई थी, इरम से भी बात हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कल जाऊंगी मैं। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ कीजिएगा, सब बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि कमर में बहुत तकलीफ है, और डॉक्टर ने उनका MRI करवाया जिसमें उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। बिस्मिल्लाह। ये रास्ते में एक ताज का पेट्रोल पंप आया है, साथ में एक छोटी सी सुपरमार्केट भी है, और ये मस्जिद है। यहाँ पे मगरिब की नमाज अदा करते हैं, फिर आगे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। 6:26 हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर नमाज अदा कर ली है, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं।
अब कहीं पर रुककर हमने खाना खाना है, चाय पीनी है और इशा अदा करनी है। ये सब एक साथ करके अच्छा टाइम स्पेंड करके रेस्ट करके फिर निकलेंगे, ठीक है ना जुल्फिकार साहब? हाँ इंशाल्लाह। ठीक है, अब ऐसे किसी जगह पे रुकते हैं इंशाल्लाह। तो रात हो गई, आप देख सकते हैं ये हमें मिला था जाने वाले रोड पे। अब हमें वापस सामने जाना है। ये जो जा रहे हैं ना, ये सखर की तरफ जा रहे हैं, ये सखर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें जाना है उस साइड पे। हम लोग यहाँ पे आके रुके हैं। हमने इतने का पेट्रोल डलवाया है, तकरीबन लीटर्स का। जहाँ से हमने अभी अभी पेट्रोल डलवाया है उसी के सामने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ खाना खा लेते हैं, तो हम देखने जा रहे हैं। खाली नज़र आ रहा है, बिल्कुल लोग हैं नहीं। तो देखते हैं कि कैसा बना हुआ, तो नया खूबसूरत है, लेकिन फूड कैसा है ये देखना पड़ेगा। मेन्यू क्या है इनका, क्योंकि ये फास्ट फूड लिखा हुआ है यहाँ पे, फास्ट फूड ही। तो ये रेस्टोरेंट है, हटना ज़रा थोड़ा सा, ये है रेस्टोरेंट, लेकिन यहाँ पे सारा फास्ट फूड है। तो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह वो है, तो वो तो ज़ाहिर है नहीं खाने का इरादा। तो आगे चलते हैं। कहीं बना हुआ वैसे बड़ा साफ़ सुथरा सा अच्छा सा बना हुआ है। ये पेट्रोल पंप इसी साइड पे था, बिल्कुल जस्ट चंद कदम हम लोग चल के आगे को आए, बहुत थोड़ा सा। तो यहाँ पर एक और कैफ़े है, ये अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम लोग पहले भी एक बार आ चुके हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। इन्होंने मज़ीद इसको रेनोवेट किया, थोड़ा साफ़ सुथरा किया है। नूर होटल पे काफ़ी पहले एक बार हम आ चुके हैं। तो यहाँ चल के देखते हैं, और अगर कुछ बेहतर लगा तो यहाँ खाना खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे जेंट्स हॉल था और ये लेडीज़ फैमिली हॉल है। तो उसने कहा है कि आप यहाँ चले जाएं, फैमिली पार्क गेट नंबर 2, यहाँ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, चले अंदर चलते हैं, खाना खाते हैं। ये अंदर कैबिन्स बने हुए फैमिलीज़ के लिए, यहाँ पे बैठते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पर आके हम लोग बैठ गए हैं जी। बड़ा अच्छा सा एम्बियंस है यहाँ पे। बाइक में आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ से अगर नज़र आए, और अच्छी जगह बनाई है। पहले भी अच्छा था, लेकिन अब थोड़ा बेहतर हो गया, इन्होंने इम्प्रूव किया है काफ़ी। जी हाँ, यहाँ पर हम पहले भी खाना खा चुके हैं और इसकी वीडियो भी हम पहले बना चुके हैं 2 बार। यहाँ पर एक वेटर होता था इमरान, वो अब कहते हैं जा चुका है कुछ अर्सा पहले। मेन्यू जुल्फिकार साहब आपको बताते हैं, हमने वैसे ऑर्डर दे दिया, आता है तो आपको दिखाते हैं। मेन्यू इनका काफ़ी हेल्दी मेन्यू है, स्ट्रॉन्ग मेन्यू है यानी कि। और सब्जी, स्टेक्स, वेजिटेरियन, चिकन हांडी, कढ़ाइयाँ वगैरह, चिकन मटन वगैरह की। राइस में भी काफ़ी वैरायटी नज़र आ रही है यहाँ पे, अगर आप लोग देखें। और साथ में ये, तो हमने चिकन कढ़ाई और चिकन हांडी ऑर्डर की है। बच्चे हांडी पसंद करते हैं, हम लोग कढ़ाई में और शायद ज़्यादा शौक से खाते हैं। हम अंदर बैठे थे, बाहर ठंड है ना, तो थोड़ा सा शेड की दिक्कत जी। तो हमारे पास रायता और साथ में सैलेड जो है वो हमें सर्व कर दी गई है। फ़िलहाल खाना तैयार होके आएगा ज़ाहिर है। तो प्रेजेंटेशन अच्छी है सैलेड की, पर लंबी सी एक प्लेटर सी है। मिर्चों के लिए काफ़ी उनको कहा है कि नहीं डालनी है, देखते हैं कैसा खाना आता है। हाँ जी, मिर्चों की बहुत बार ताकीद की है उनको कि नहीं डालनी। यहाँ तक हमने धमकी लगा दी कि हम छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। खाना जो है वो सर्व कर दिया गया है। खाना हमारा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और काफ़ी जल्दी, बड़ी क्विक सर्विस थी, बहुत जल्दी आ गई। हम बोल रहे थे, बताया था ना आपने उनको, बस सही है इंशाल्लाह। ये है जी मेरी और जुल्फिकार साहब की चिकन कढ़ाई। अल्लाह करे मिर्चें ना हो, काली मिर्च नजर तो आ रही है लेकिन अंदर ना हो बस। उसको खोलिएगा मोहम्मद। ये वाइट कढ़ाई, चिकन वाइट कढ़ाई, और साथ में ये लाल वाली लाल रोटी रोटी है। है, सादी रोटी जो होती है वो है। बिल आ गया जी हमारा। टमाटर के अंदर बनता है, एक खिला खिला कलर आता है, डार्क कलर। चलो जी, पेमेंट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से बस। दो 2:16 हो रहे हैं रात के। हम लोग पी रहे हैं चाय। मैंने, अब्दुल्ला ने और शाजिया ने चाय पी है। और ये हम लोग मौजूद हैं इस वक्त सुपर अलमदीना रेस्टोरेंट। ये हैदराबाद टॉल जो है मोटरवे का, उससे जस्ट पहले है। और बिस्किट और चाय जो है वो हो रही है एंजॉय इस वक्त। नींद काफ़ी आ रही थी, तो यहाँ पर मैं आके रुक गया था काफ़ी देर तक, पता नहीं कितनी देर तक शायद 1-2 घंटे
2 घंटे हुए। तकरीबन 2 घंटे मेरा ख्याल है। मैं गाड़ी में सीट थोड़ी सी पीछे करके, बच्चे तो पहले ही सो गए थे, शाजिया को भी थोड़ी नींद सी थी, कभी उठ रही थी कभी सो रही थी, लेकिन मैं आके यहाँ पे गाड़ी रोकी। मैंने कहा आगे मोटरवे के ऊपर ना फास्ट ट्रैफिक होता है, तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो, कोई मसला ना हो, तो मैं यहाँ पर आके थोड़ी देर के लिए सो गया। ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपको जरा सा भी नींद का झोंका फील हो या आपको लगे तो फौरन गाड़ी साइड पे लगाएं और थोड़ी देर आप लोग सो जाया करें। उससे ये होता है कि आपकी थोड़ी सी नींद पूरी होने से ही ना काफी फ्रेश हो जाता है, माइंड पे वॉशरूम जाए, मुंह हाथ धोए, आंखों पे पानी डाले तो बिल्कुल बंदा फ्रेश हो जाता है। तो ये चीज़ ऐसा ही है जैसा कि भूख लगी हुई हो तो आप थोड़ा सा कुछ खा लें तो पेट को आसरा हो जाता है, ऐसे नींद को भी आसरा हो जाता है। तकरीबन 1 घंटा इन्होंने नींद ली है, फिर उसके बाद हम वॉशरूम गए, वॉशरूम से आए हैं, चाय पिए और करते कराते 2 घंटे होने लगे। अच्छा रेस्ट हो गया, बस अब चाय पी के तो निकलते। बच्चे भी वॉशरूम से आए, अब्दुल्ला ने चाय पी है, मोहम्मद ने नहीं पी, तो चलते हैं बस ये पी के। तो सोचा आपको ये भी शेयर कर देते, मैं पर्दे में नहीं हूँ इसलिए मैं यार चाय पी रही हूँ मैं। चले, बहुत अच्छी, बहुत मजे की चाय बनी हुई थी और बिस्किट के साथ मजा भी आया, हल्का सा एक स्नैक हो गया। चाय बहुत मजे की थी। 4 चाय कितने की है? 3 चाय 420 रुपए की। हाँ 3 चाय 420 रुपए की थी, मजे की चाय है। तो बस चाय पी के फिर यहाँ से निकलेंगे और अब इंशाल्लाह अगला स्टॉप हमारा घर पे होगा। चापशोर वाला टोल गुजर कर फिर रुक गए थे, M9 वाला टोल आने वाला था और यहाँ पर हमने कीनू आगे रख लिए क्योंकि मोहम्मद को लेटना था। और अब हमारे पास जगह ना पीछे है ना हमारे सीट के पीछे फुल जा रही है गाड़ी आज। तो जनाब 2:23 पर हम लोग कराची हैदराबाद मोटरवे टोल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं। बस अब यहाँ से हम M9 को ज्वाइन करेंगे जो कि हमारा लास्ट मोटरवे होगा और फिर इंशाल्लाह इसके बाद घर पहुंचते। इस दफा तो हमें लगता है सारी मोटरवेज देख ली है ना? तकरीबन M1 से लेके पता नहीं कौन कौन से M तक। सिर्फ एक सियालकोट वाली रह गई है, बाकी सारी देख ली है। अपने पास वो है टोल। हाँ ये आ गई, 890 रुपए बैलेंस है। चले जी, गुजर जाएगा अगला। 890 रुपए बैलेंस है और 600 नहीं 400 लगना है। बाकी जो है वो हमारा, जब हम आए थे तो शायद 290 या 200 समथिंग, उस वक्त भी नहीं 400 समथिंग ही बैलेंस था। हाँ वो हमने वीडियो में बताया था। हाँ। और बता देंगे कि कितना था हमारे पास बैलेंस और हमने कितना डाला था। तो अब जैसे ही हम यहाँ से M9 को अलविदा कहेंगे तो उस वक्त मैं आपको मेंशन कर दूंगी टोटल हमारा मोटरवे के ऊपर कितना टोल लगा है। बाकी GT रोड यानी कि नेशनल हाईवे पे तो बेतहाशा ही लगा है। क्यों जुल्फ़िकार साहब? वो अब कुछ याद आता है कुछ नहीं याद रहता। 70 करके और मालम जब्बा में 200 लिया था शायद उन्होंने। हाँ 200 लिया था 200 लिया 200। ये है कि अब हम पहुंचेंगे ना और फिर सोएंगे, फिर पता नहीं कभी उठेंगे। क्योंकि कल संडे है, आराम से सुकून से सो के नींद पूरी करके उठ के और फिर शाम में जाना है मुझे, दोनों बहनों की तरफ जाना है और अम्मी का पता लेने जाना है। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका पता लेने जाना है। अम्मी को मैंने कहा था मैं हैदराबाद क्रॉस करूँगी, मैं आपको बता दूँगी, मैसेज छोड़ दूँगी, वो सो रही होंगी तभी उनको भी मैसेज छोड़ दूँगी। 3:41 हो गए और तारीख 4 हो गई आज, 2026 पहला महीना। और यहाँ पर आप देखिए हम पहुँच चुके हैं कराची। अब एंटर होने लगे हैं ये मोटरवे को। अब हम यहाँ से खुदा हाफिज कर देंगे M9 को, अल्लाह हाफिज। और फिर हम अब आगे अपने सिटी की तरफ बढ़ेंगे। शीशा काफ़ी ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा मट्टी रास्ते में, बहुत ज़्यादा। 400 रुपए कट गए और 490 रुपए बैलेंस रह गया। जी हाँ 400 कट गए और 490 रुपये हमारा बैलेंस रह गया। बाकी अब आपको नज़र आ रहा होगा नीचे के हमने कितना था हमारी गाड़ी में, कितना हमने डलवाया था और अभी हमारा कितना बचा है। ये सिर्फ और सिर्फ मोटरवे की बात हो रही है। जो नेशनल हाईवे पे 77 वो तो लातादाद ही है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंचते तकरीबन आधा घंटा और लगेगा ना। हाँ इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह ताला। इस वक्त वहाँ पे सोराब कोट पे ज्यादा रश नहीं मिलेगा ना। हाँ होपफुली इंशाल्लाह। तो बस इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वाली जर्नी भी बहुत पसंद आई होगी। और थी तो थोड़ी शॉर्ट, लेकिन हमने इस दौरान कितने सिटी घूम ली है। मुल्तान देख लिया, लाहौर देख लिया, इसके अलावा स्वात देख लिया, इस्लामाबाद देख लिया, रावलपिंडी भी हम हो आए, पेशावर देख लिया और फिर वापसी पे फैसलाबाद। तो काफ़ी सारे सिटीज़, भले हम लोग एक एक दिन रहे, ज़्यादा तो नहीं घूम सके, लेकिन गए तो सही ना सिटी में। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा हमारा ये सफ़र रहा। बच्चे सो रहे हैं, अब्दुल्ला जाग रहा है, मोहम्मद सो रहे हैं। और बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा, वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी ज़ाती राय से ज़रूर हमें नवाजा करें, उससे हमें बहुत सारा सीखने को भी मिलता है और मज़ीद अच्छा बेहतर काम करने को मिल जाता है। यही से हमें इजाज़त दीजिए मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। और ये जुल्फ़िकार साहब, अल्लाह हाफिज़ जी। और ये अब्दुल्ला अल्लाह हाफिज़। और मोहम्मद सोए हुए हैं अभी। उनकी तरफ से मैं कह देती हूँ अल्लाह हाफिज़।